Immunity can be defined as ability to resist an infectious disease. Infectious disease. Okay. So ability to resist an infectious disease is called immunity. इसको इम्यूनिटी को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक हम कहते हैं innate immunity, innate immunity, and the other is called acquired immunity. Okay, so innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is non-specific, and acquired immunity is specific. Or innate immunity is present by birth, जैसे presence of skin, for example, जैसे ACL in the stomach, जैसे phagocytes, etc. So, this is present by birth. Or acquired immunity that we develop later in life, or this is by antibodies. या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाय लिम्फोसाइट्स. तो ये दो टाइप्स हैं. ये जो इननेट इम्यूनिटी है ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डिस्कस करेंगे. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं. ओके, वन इज एक्टिव and other is passive. There are basically four types of immunity. Number one is naturally acquired. Active immunity. An example of naturally acquired active immunity is when you recover from an infection or infectious disease, you are less likely to have that again. जैसे चिकन पॉक्स once in life, यानी दोबारा नहीं होती ये डिजीज. तो दिस इज naturally acquired active immunity. The other type is, second type is artificially acquired an example of artificially acquired active immunity is vaccination. The third type of immunity is naturally acquired passive immunity. और इसकी एग्जांपल है कि antibodies are passed from mother to the, मुझे पंखा ला देंगी मेरे कमरे से अलमारी से.
थोड़ा fetus कंफर्म हो गया। और number 4 is artificially acquired passive immunity। और इसकी एग्जांपल है एंटी टेटनस, injections। okay, so there are 4 types। यानी अगर आप इम्यूनिटी को अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो इम्यूनिटी इसकी 2 टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनेट इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक पैसिव इम्यूनिटी है। और फिर दोनों की 2 टाइप्स हैं, यानी एक्टिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है, और पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल हो सकती है एंड इट कुड बी एन आर्टिफिशियल। तो इसमें से 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं इन चारों टाइप्स की इम्यूनिटी की। एक तो मैंने जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। Vaccination. A vaccine is, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So a vaccine is maybe a dead pathogen। ये डेड पैथोजन हो सकता है, या फिर एन एंटीजन हो सकता है, या फिर वीकेंड पैथोजन हो सकता है, या फिर लाइव पैथोजन हो सकता है। ओके, ये जो पोलियो ड्रॉप्स हम पीते हैं एक्चुअली में इन द वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन्स, ये जो पोलियो ड्रॉप्स 5 साल के बच्चों को हर साल 2 ड्रॉप्स जो हैं उसके पिलाए जाते हैं, इसमें क्या होता है एक्चुअली में? वायरस। यस, पोलियो ड्रॉप्स हैव वीकेंड पोलियो वायरस। पोलियो वायरस। ओके, सो दिस इज एंटर्ड इनटू द बॉडी, ये हम बॉडी में एंटर करते हैं। अब व्हाट हैपेंस इन द बॉडी व्हेन दिस पैथोजन और दिस एंटीजन इज एडेड इनटू द बॉडी? इसको हम एंटीजन भी कह सकते हैं और इसको हम पैथोजन भी कह सकते हैं। तो व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, तो हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है? इसमें 2 तरह का रिस्पॉन्स होगा, एक को हम कहते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन और एक सेकंड डिफेंस लाइन। फर्स्ट डिफेंस लाइन हमारी बॉडी में क्या है और सेकंड डिफेंस लाइन क्या है, ये हम अभी देखते हैं। तो व्हेन एन एंटीजन और अ पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी, जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, जैसे दिस इज फॉर इंस्टेंस अ पैथोजन, ये बॉडी में एंटर हो गया, मे बी अ बैक्टीरियम, मे बी अ वायरस, और मे बी समथिंग अदर प्रोटीन और एंटीजन दैट हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी। तो देयर आर मैक्रोफेजेस और व्हाइट ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। ये है मैक्रोफेज, फैगोसाइट जिसको आप कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये इसको एंडोसाइटोसिस से engulf कर लेंगे। So the pathogen has been engulfed by an endocytosis. So this is number 1 step. Okay, so this is an endocytosis. What happens to this pathogen then? फिर क्या होगा? It is killed.
It is then digested by the enzymes that mix up into it from the lysosomes. Lysosomes इसके साथ fuse कर जाते हैं. Okay, ये lysosomes fuse कर गए इसके साथ और इसके जो enzymes हैं वो इस pathogen को break down कर देंगे and the broken down products will be digested into the cytoplasm. तो ये cytoplasm में absorb हो जाएंगे ये जो products होंगे. Some of the products may be retained in the surface membrane. Some proteins may be retained in the cell surface membrane of these macrophages. इन proteins को हम कहते हैं antigen. इनको हम antigen कहेंगे. And that's why the macrophages are known as APC और इनको हम कहते हैं antigen presenting cells. इन्हें हम कहते हैं antigen presenting cells. Antigen हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं. What does an antigen actually mean? Antigen होता क्या है? Antigen is a foreign protein recognized as non-self. Okay, and initiates an immune response. अब कोई चीज नॉन सेल्फ कैसे हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है और सेल्फ कैसे डिटेक्ट करती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ एंड these antigens retained in the cell surface membrane of the macrophages are presented to lymphocytes. यानी इनको हम कह रहे हैं ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो ये एंटीजन एक्चुअली किसको प्रेजेंट करते हैं? ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टू द लिम्फोसाइट्स. अब लिम्फोसाइट्स क्या हैं? There is wide range of lymphocytes present in our body. ये lymphocytes हैं. Or maybe the stem cells of lymphocytes which divide and produce large variety of lymphocytes. These all lymphocytes are similar in shape and size. ये structure में बिल्कुल similar होते हैं, but they have some specific proteins retained in their cell surface membrane, which are known as, इनको हम कहते हैं receptors. Receptor proteins, या फिर हम इनको simply receptors कह सकते हैं. So ये जो receptor proteins हैं, they will be specific in their. So you can see मैं ये जो different shapes draw कर रहा हूँ, these different shapes actually represent these different, you know, so this actually represents the different structure of these receptor proteins. So these are the different variety of lymphocytes that are produced in our body. इसमें से कोई ऐसा lymphocyte which has a receptor complementary to the shape of an antigen will bind with it. अब इसमें से अगर आप नोटिस करें तो ये वाला जो you know, ये वाला जो lymphocyte है, इसके जो receptors हैं that are complementary to the antigen, ये इसके antigen के साथ ये complementary है, so ये इसके साथ bind कर जाएगा. If there are more types of, you know, more of cells of this type, तो वो इसके साथ bind कर जाएंगे. कोई और सेल इसके साथ bind नहीं करेगा. इसकी significance क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूँ. You got that point? See, out of large variety of lymphocytes present in our body, some of the lymphocytes which have receptors complementary to an antigen on antigen presenting cells bind with them, and this process is called, इसे हम क्या कहेंगे,
This process is known as clonal selection. मतलब ये है कि a clone of similar cells has been selected in this case. जब ये इसके साथ bind कर जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर this activates these cells to divide. These cells activates to divide. और ये जो cells हैं ये divide करना शुरू कर देते हैं and they produce a large number of these cells of the same kind. ये फिर अब इसी टाइप के बहुत सारे सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो अ काउंट ऑफ दीज सेल्स इन द ब्लड दैट इंक्रीजेस, यानी ये सेल जो है इनकी तादाद बढ़ जाती है. द नंबर ऑफ दीज सेल्स इंक्रीजेस. ओके, एंड दीज सेल्स विल हैव यू नो सेम रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन देम. ओके, ये सो दिस इज क्लोन ऑफ identical cells produced. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन. दिस इज कॉल्ड क्लोनल एक्सपेंशन. यानी जो क्लोन ऑफ सेल्स सेलेक्ट हुआ था दैट इंक्रीजेस इन नंबर. ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. तो अगर किसी बंदे में जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका काउंट जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज किया हो तो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अ पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन. यानी जब पैथोजन कोई बॉडी में एंटर होता है, कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री लिम्फोसाइट्स होंगे, द लिम्फोसाइट व्हिच हैव रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंट टू देम, दे विल इंक्रीज इन नंबर. सम ऑफ दीज सेल्स, इनमें से कुछ सेल जो हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं एंड दे रिलीज एंटीबॉडीज और रिलीज एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज क्या होंगी? ये जो रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स हैं यही एक्चुअली में एंटीबॉडीज होंगी एंड दे आर रिलीज्ड आउट ऑफ these cells, some of these cells. B plasma cells हम इनको कहते हैं, which release these antibodies. B plasma cells. तो antibodies level increases in the body or in the blood. So antibodies level increases. These antibodies are specific to the antigen. So release of these antibodies in response to entry of a pathogen into the body is known as an immune response. So immune response की फिर definition क्या हुई? Immune response यानी release of antibodies in response to the entry of a pathogen into the body. यानी किसी पैथोजन या किसी एंटीजन के बॉडी में एंटर होने के नतीजे में जो एंटीबॉडीज लेवल हमारे ब्लड में और बॉडी में राइज कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स. इसको हम ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरफ टाइम प्लॉट करें इन डेज और इस तरफ एंटीबॉडीज लेवल प्लॉट करें एंटीबॉडीज लेवल, तो एंटीबॉडीज जो है ये फॉर एग्जांपल this would be no antibodies or a very low amount of antibodies present in the body before the entry of a pathogen into the body. तो इस पॉइंट पे अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस इज वैक्सीनेशन डन एट दिस पॉइंट. हमने इस पॉइंट पे वैक्सीनेशन की, ओके यानी जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाए या कोई और वैक्सीन जो है वो डोज जो है वो इस डे पे दी, हमने 0 डे पे दी. तो फॉलोड बाय वैक्सीनेशन ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज विद इन 20-25 days
इसका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज का लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज लेवल जो है वो दोबारा से फॉल करना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यानी इम्यून रिस्पॉन्स की फिर दो टाइप्स हैं, one is primary immune response and other is secondary immune response. What is primary immune response? Primary immune response, yani the release of antibodies in response to the first time entry of an antigen into the body. Okay, so this is primary immune response. अच्छा, फिर दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स की टाइप कौन सी है? दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी रिलीज ऑफ antibodies in response to the entry of an antigen the second time in the body. ये है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यानी ग्राफ में अगर हम देखें तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ये है। अगर इस पॉइंट पे हम दोबारा से वही वैक्सीन की डोज जो है वो दोबारा दें, जिसे हम बूस्टर कहते हैं। जैसे अगर हमने पहले साल ये पैथोजन जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो पिलाएं, तो सेकंड ईयर दोबारा से फिर हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, तो इसको हम कहेंगे बूस्टर डोज। बूस्टर डोज के नतीजे में ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, so antibodies level will rise in the blood. Yeah. So this is secondary immune response. इसको हम कहेंगे secondary immune response. तो आप मुझे प्राइमरी और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंसेस जो हैं वो बता सकते हैं क्या है? What are differences in primary and secondary immune response? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि इसका ग्रेडियंट देखें आप और इसका ग्रेडियंट देखें। ओके, सो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है दैट इज फास्टर देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा इसकी जो पीक आपके पास आई है और इसकी जो पीक आई है उसमें डिफरेंस देखें। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर इंटेंस दैट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। यानी अगर मैं टेबल यहां बना दूं जो बाद में आप फिर इसको कंप्लीट कीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स की दो टाइप्स हैं और इसको हमने कंपेयर करना। ठीक है, इसमें नंबर 1 तो पीक आप कंपेयर कर रहे हैं, नंबर 2 जो है वो इसका लेवल आप कंपेयर कर रहे हैं या इंटेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं या लेवल ऑफ एंटीबॉडीज कंपेयर कर रहे हैं। नंबर 3 है मेमोरी सेल्स, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। मेमोरी सेल्स,
होप यू हैव अंडरस्टूड एन इम्यून रिस्पॉन्स। आपको समझ आ गई इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और कैसे वैक्सीनेशन जो है हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एन इन्फेक्शन। Antibodies or rise in level of antibodies in response to the entry of a pathogen into the body is called an immune response. इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ अ पैथोजन द फर्स्ट टाइम इन द बॉडी, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है द रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ अ पैथोजन द सेकेंड टाइम इन द बॉडी। ओके, तो ये कैसे डिफर जी। सो दिस इज अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स। अब आप देखें इम्यून रिस्पॉन्स को दो कैटेगरीज में हम और डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और एक को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड immune response. So there are two types of an immune response. एक तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमने देखा और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देखा। एक और तरह से भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। टू अंडरस्टैंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वी विल डिस्कस a role of lymphocytes. Also we will discuss the types of lymphocytes. Lymphocytes हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं from stem cells present in the bone marrow. ये stem cells हैं and they are found in bone marrow. They divide in bone marrow by mitosis and they produce many cells. इन cells को हम कहते हैं precursor cells. Precursor cells. ये जो precursor cells produce होते हैं या इनको हम कहते हैं ये immature cells और immature lymphocytes, ये फिर divide करते हैं और mature होते हैं either in the bone marrow, mature in bone marrow. अगर ये बोन मैरो में मेच्योर हूं तो इनको हम कहते हैं B lymphocytes. These are called B lymphocytes. And if they mature in lymph nodes or thymus gland, mature in thymus gland या फिर lymph node, तो फिर हम इसे कहते हैं T lymphocyte. दोनों के शेप और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होता, साइज में कोई फर्क नहीं होता. They are different only in function. There are two types of lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. So T lymphocytes mature in thymus gland and B lymphocytes mature in bone marrow. Okay. B lymphocytes are of two types. एक को हम कहते हैं B memory cells और दूसरे को हम कहते हैं B plasma cell. और ये जो B memory cells हैं कैन डिवाइड एंड कैन प्रोड्यूस B plasma cells. और B plasma cells क्या करते हैं? रिलीज antibodies.
ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। So these are antibodies. They release antibodies in the blood. ये दो टाइप्स हैं, बी मेमोरी सेल्स एंड बी प्लाज्मा सेल्स. मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? कीप ऑन डिवाइडिंग and keep a record of immunological memory. They keep a record of immunological memory. Immunological memory का मतलब ये है कि when a pathogen enters into the body first time, so if it enters the second time in the body, so that can be recognized by these B memory cells. Or if an antigen binds with B memory cell, so B memory cells can quickly divide and could produce B plasma cells. And that is why very quickly B plasma cells release antibodies और antibodies का level जो है वो rise कर जाता है. अगर मैं आपसे question पूछूं यहाँ पे, question कि why secondary immune response causes quick release or maybe steep rise in level of antibodies. एंटीबॉडीज का जो लेवल है वो क्विकली राइज क्यों कर जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो देयर आर नो memory cells or B memory cells present in the body. When a pathogen enters into the body the second time, तो already B memory cells होते हैं और वो B memory cells quickly recognize करते हैं इसको, they divide and produce plasma cells और इसलिए antibodies का level जो है वो quickly rise कर जाता है. Got it point? So this is about the B lymphocytes. Then look at the T lymphocytes. T lymphocytes की फिर there are 4 types. इसकी 4 टाइप्स हैं. एक हैं हेल्पर सेल्स, इनको हम कहते हैं TH. फिर दूसरी टाइप है स्प्रेसर सेल्स, इनको हम कहते हैं TS. और तीसरी टाइप है किलर सेल्स, इनको हम कहते हैं TK या फिर TC भी हम कहते हैं. और फोर्थ टाइप है memory cells, T memory cells. So there are 4 types of, the T lymphocytes. अब इसमें से चारों का रोल क्या है? जो हेल्पर सेल हैं ये क्या करते हैं? हेल्पर सेल्स रिलीज एंटीबॉडीज, रिलीज lymphocytes. ये केमिकल सब्सटेंस है जो ये रिलीज करते हैं. और इसका रोल क्या है? व्हाट इट डज एक्चुअली? ये जो लिम्फोकाइन रिलीज होता है, दिस ब्रिंग्स दिस लिम्फोकाइन रिलीज्ड बाय, और इंटरल्यूकाइन भी इसको कहते हैं, साइटोकाइन भी आप इसे कहते हैं, साइटोकाइन भी इसको कहते हैं, इंटरल्यूकाइन भी कहते हैं. इट एक्टिवेट्स डिवीजन ऑफ बी सेल्स
it accelerates डिवीजन ऑफ बी सेल्स, और इस तरह से बी सेल्स की डिवीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये जो स्प्रेसर सेल्स हैं ये क्या करते हैं? स्प्रेसर सेल्स दे डीसेलरेट द डिवीजन ऑफ, यानी इसको नेगेटिव से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दे डीसेलरेट द डिवीजन ऑफ बी सेल्स। जैसे व्हेन अ पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी, और हेल्पर सेल जो है उसको अगर रिकॉग्नाइज कर लें, उसको डिटेक्ट करें या पैथोजन इनटू द बॉडी, दे विल रिलीज साइटोकाइन व्हिच विल एक्टिवेट डिवीजन ऑफ बी सेल्स, और नंबर ऑफ बी सेल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा हमारे बॉडी में। और अगर पैथोजन हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाए तो जाहिर है अब देयर इज नो नीड टू कीप ऑन बी सेल्स डिवाइडिंग एट अ फास्टर रेट। तो फिर जो सप्रेसर सेल्स हैं दे डिटेक्ट अ चेंज और डिक्रीज इन द लोड ऑफ अ पैथोजन इनटू आवर बॉडी, तो ये फिर रिलीज सम केमिकल एंड दे स्लो डाउन द डिवीजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस बी प्लाज्मा सेल्स। तो ये बेसिकली सप्रेसर सेल्स और हेल्पर सेल्स जो हैं दे बोथ एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक के तौर पे काम करते हैं। यू गॉट दैट? जी बेटा, ये समझ आ गई आपको हेल्पर सेल्स का रोल क्या है और सप्रेसर सेल्स का रोल क्या है? अच्छा जी, अब किलर सेल्स क्या करते हैं? किलर सेल्स remove, number one, ट्यूमर सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी ये असल में ट्यूमर नहीं बनने देते। क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं किलर सेल्स, दे identify the tumor cells and bind with them and release enzymes which break down the tumor cells by making punching holes. ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से कि ट्यूमर सेल्स जो है वो कैसे किलर सेल्स उनको रिमूव करते हैं। नंबर टू, म्यूटेटेड सेल्स। अगर कोई म्यूटेशंस हो जाए सेल्स के अंदर तो दो सेल्स आर आल्सो रिमूव्ड बाय द किलर सेल्स। और तीसरा है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। वायरल infected cell. The killer cells, they remove the tumor cells, mutated cells and viral infected cells. और memory cells का वही role है that we have discussed for the B memory cells, के ये keep a record of immunological memory, keep a